पवन पुत्र हनुमान की जय। हरे कृष्ण। प्यारे स्नेहितनों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज आषाढ़ मास का मंगलवार है। तिथि आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी। दिनांक 2 जुलाई 2024। आज हम सुनपान करेंगे मंगलवार व्रत कथा। तो आइए बिना विलंब किए कथा को सुनपान करते हैं। जब भगवान श्री राम और रावण की सेनाओं में भयंकर युद्ध चल रहा था, तब रावण का पुत्र मेघनाथ लक्ष्मण जी के सम्मुख युद्ध में रत था। तभी मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर अमोघ शक्ति नामक शस्त्र का प्रयोग किया, जो सीधा लक्ष्मण जी की छाती से टकराया। इससे लक्ष्मण जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे ही हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को देखा, वे तुरंत ही उनकी सहायता के लिए दौड़ पड़े और उन्हें अपने बाहों में उठाकर श्री राम के शिविर की ओर चल दिए। जब श्री राम ने हनुमान जी द्वारा लक्ष्मण को लाते देखा तो उनका मुख मलिन हो उठा। उन्होंने आतुरता से हनुमान जी से पूछा, लक्ष्मण को क्या हुआ पवन पुत्र? हनुमान जी बोले, प्रभु, दुष्ट मेघनाथ ने इन पर अमोघ शक्ति का प्रयोग किया है, जिसके कारण लक्ष्मण जी की चेतना लुप्त हो गई है। यह सुनकर श्री राम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने भाव विह्वलता से अपने चारों ओर खड़े अंगद, हनुमान, जाम्बवंत, नल नील आदि की ओर देखा। फिर सुग्रीव जी से बोले, सुग्रीव जी, लक्ष्मण को मूर्छित हुए काफी देर हो चुकी है, अभी तक इन्हें होश नहीं आया है। क्या आपकी सेना में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इन्हें ठीक कर सके? श्री राम का विलाप सुनकर हनुमान जी से रहा न गया। उन्होंने विभीषण से पूछा, विभीषण जी, क्या लंका में ऐसा कोई वैद्य है जो लक्ष्मण जी को ठीक कर सके? विभीषण ने कहा, राजवेद सुषेण बहुत ही योग्य वेद हैं, वह लक्ष्मण जी को ठीक करने में सक्षम हैं, लेकिन समस्या यह है कि उनको यहाँ तक लाया कैसे जाए। हनुमान जी ने कहा, आप मुझे सिर्फ उनके घर की स्थिति समझा दीजिए, उन्हें लाने की जिम्मेदारी मेरी है। विभीषण ने उन्हें सुषेण वेद्य के घर की स्थिति बताई। हनुमान जी भी उसी क्षण लंका की ओर रवाना हो गए और जल्दी ही सुषेण वेद्य के मकान में जा पहुँचे। उन्होंने सोते हुए सुषेण वेद को उठाया और सारी स्थिति समझाकर अपने साथ ले आए। सुषेण वेद्य ने लक्ष्मण जी की नाड़ी देखी और विविध ढंग से उनका परीक्षण करके चिंता युक्त स्वर में कहा, इनके समूचे जिस्म में विष फैल चुका है, इसलिए इनकी चेतना विलुप्त होती जा रही है। कल सूर्योदय तक उपचार न हुआ तो हालत और भी खराब हो सकती है। हनुमान जी ने कहा, तभी तो आपको यहाँ लाया गया है वेद जी, आप इनका उपचार कीजिए और जैसे भी हो सके इन्हें होश में लाइए। सुषेण जी बोले, इलाज दवाओं के बिना असंभव है। वे जड़ी बूटियाँ जिनसे लक्ष्मण जी ठीक हो सकते हैं मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं। हनुमान जी बोले, कहाँ मिलेगी ये जड़ी बूटियाँ वेद जी? सुषेण जी ने कहा, बहुत दूर हिमालय पर्वत पर, कैलाश और मानसरोवर झील के मध्य द्रोणाचल पर्वत पर वे 5 जड़ी बूटियाँ हैं, जिनका मिश्रण बनाकर लक्ष्मण जी को पिलाना पड़ेगा, जिसमें संजीवनी नामक बूटी प्रमुख है। सुषेण जी की बात सुनकर वानर दल में सन्नाटा छा गया। इतनी दूर से जड़ी बूटियाँ लाना, वह भी सूर्योदय से पहले, सभी को यह कार्य असंभव लगा। तभी हनुमान जी आगे बढ़े। उन्होंने श्री राम को धैर्य बंधाते हुए कहा, आप चिंतित न हो प्रभु, मैं आपका सेवक इस कार्य को अवश्य पूरा करूँगा। यह सुनकर श्री राम ने हनुमान जी को भाव विभोर होकर अपनी छाती से लगा लिया। हनुमान जी ने श्री राम के चरण स्पर्श किए और एक लंबी छलांग लगाकर आकाश मार्ग में उड़ चले। उधर लंका में रावण के दूतों ने आकर बताया कि हनुमान जी लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने के लिए संजीवनी बूटी लाने द्रोणाचल पर्वत पर गए हैं। तो वह चिंतित हो उठा। उसने तत्काल अपने सहायक कालनेमी राक्षस को बुलाकर आदेश दिया, कालनेमी, तुरंत द्रोणाचल की ओर प्रस्थान करो। हनुमान संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गया है। तुम अपनी माया से उससे पहले वहां पहुंचो और किसी तरह सूर्योदय से पहले तक उसे उलझाए रखो, हो सके तो उसे मार डालो। कालनेमी ने तुरंत रावण की आज्ञा का पालन किया। उसने अपनी माया फैलाई और बातों में हनुमान जी से पहले उनके मार्ग में जा पहुंचा
उसने एक जगह एक मायावी आश्रम बनाया और स्वयं एक सन्यासी का रूप धारण करके हनुमान जी की प्रतीक्षा में बैठ गया। हनुमान जी को प्यास लगी हुई थी। आकाश मार्ग से उड़ते हुए उन्होंने नीचे तालाब के किनारे स्थित आश्रम देखा तो पानी पीने की इच्छा से वे नीचे उतर गए। उन्होंने साधु वेशधारी कालनेमी को प्रणाम किया और पानी पीने की इच्छा जाहिर की। साधु बोला, पवन पुत्र, यात्रा के तुरंत बाद पानी पी लेना हानिकारक होता है। इस तालाब में नहाकर थोड़ी थकान मिटा लो, फिर जल पीकर यात्रा पर रवाना हो जाना। हनुमान जी कालनेमी की योजना अनुसार तालाब में स्नान करने चले गए। अभी उन्होंने पहले ही डुबकी लगाई थी कि एक विशाल मगरी ने उनका पैर पकड़ लिया और जल में खींचने लगी। वास्तव में वह एक मादा मगरी थी। हनुमान जी ने पैर को झटका दिया तो उनका पैर मादा मगरी के मुंह से स्वतंत्र हो गया। साथ ही उन्होंने दूसरे पैर से लात भी मार दी। लात की मार से मगरी उलट गई। हनुमान जी ने उसके दोनों जबड़े पकड़े और नीचे से चीर डाला। तत्काल मगरी के प्राण पखेरु उड़ गए। तभी एक चमत्कार हुआ। उस मादा मगरी के स्थान पर एक अति सुंदरी अप्सरा प्रकट हो गई। अप्सरा दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हनुमान जी ने उससे पूछा, तुम कौन हो सुंदरी, और मगरी से एकाएक इस रूप में कैसे परिवर्तित हो गई? अप्सरा ने कहा, हे रामदूत, मैं अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस योनि से मुक्ति दिला दी। मैं ब्रह्मलोक की अप्सरा धन्य मालिनी हूँ। एक बार महर्षि अंगिरा ने मुझसे कुपित होकर मगरी होने का शाप दिया था। मेरे अनुनय विनय करने पर उन्होंने बताया था कि त्रेता युग में एक रामदूत के द्वारा तेरा उद्धार होगा। तभी से मैं इस तालाब में पड़ी अपने शाप मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रही थी। आज आपके प्रताप से शाप मुक्त हो गई हूँ। अप्सरा की बात सुनकर हनुमान जी बोले, आज तो आश्चर्य पर आश्चर्य हो रहे हैं। पहले एक महात्मा मिले और अब आप। मैं तो आश्रम को देखकर अपनी प्यास बुझाने के लिए नीचे उतरा था। अप्सरा बोली, पवन पुत्र, वह आश्रम एक धोखा है और उसके अंदर जो साधु है वह दुर्दांत मायावी राक्षस कालनेमी है। वह रावण का गुप्तचर है। वह तुम्हें धोखे से मार डालना चाहता है। सावधान रहना और उसके कमंडलू का जल तो बिल्कुल भी मत पीना। उस जल में तीव्र विष भरा है जिसे पीते ही तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। तुमने मुझ पर उपकार किया है, इसलिए चाहती हूँ कि इस उपकार का कुछ तो बदला चुका सकूं। यह कहकर वह अप्सरा अदृश्य हो गई। जब हनुमान जी आश्रम में पहुंचे तो कालनेमी ने मुस्कुराते हुए कमंडलू उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, नहाने से निवृत्त हो गए हो तो अब लो, जल पी लो और अपनी प्यास को शांत कर लो। हनुमान जी ने कमंडलू लेने के बजाय उसके पेट में एक जोरदार घुसा दे मारा, जिससे वह राक्षस हाय हाय करके नीचे गिर पड़ा। फिर उन्होंने उसे अपनी पूंछ में लपेटकर घुमाना आरंभ कर दिया। फिर जोर से भूमि पर पटक दिया। भूमि पर पड़ते ही कालनेमी की हड्डी पसली टूट गई। उसके मुख से एक तेज चीख निकली और उसने दम तोड़ दिया। व्यर्थ में इतना समय नष्ट हुआ, यह सोचकर अब पवन पुत्र और वेग से द्रोणाचल की ओर उड़ चले। कुछ देर में ही वे द्रोणाचल पर जा पहुँचे, परंतु वहाँ पहुँचकर वे चकरा कर रह गए और खड़े खड़े सोचने लगे, हे प्रभु, यहाँ तो सारे पर्वत पर प्रकाश फैला है। कैसे पहचानूं कि इनमें से संजीवनी बूटी कौन सी है? हनुमान जी कुछ क्षण इसी परेशानी में खड़े रहे। फिर उन्होंने निश्चय किया, यहाँ रुककर बूटी छांटने में समय नष्ट होगा। पहले ही मायावी चक्कर में समय नष्ट हो चुका है। मैं ये सारा पर्वत ही उखाड़ लेता हूँ। वैद्य जी इसमें खुद ही संजीवनी बूटी खोज लेंगे। यह निश्चय कर हनुमान जी ने सारा पर्वत उखाड़कर अपने दाएं हाथ में टिका लिया और पवन वेग से पर्वत लिए लौट पड़े। जब वे अयोध्या के ऊपर से उड़ रहे थे तो नीचे बैठे भरत ने उन्हें राक्षस समझा और धनुष पर तीर चढ़ाकर हनुमान जी की ओर छोड़ दिया। तीर के लगते ही हनुमान जी घायल होकर धरती पर गिर पड़े और हे राम कहने लगे। राम का नाम सुनकर भरत चौकन्ने हुए और उन्होंने हनुमान जी के निकट जाकर पूछा, कौन हो तुम और राम का नाम किस लिए रट रहे हो? क्या तुम श्री राम को जानते हो? हनुमान जी ने कहा, हाँ, श्री राम मेरे स्वामी हैं। मैं उनका दूत हनुमान हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर भरत ने दुखी होकर कहा, मैं राम का छोटा भाई भरत हूँ।
मैंने तुम्हें कोई राक्षस समझकर तीर चलाया था, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन यह बताओ कि भैया राम, भाभी सीता, छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं? हनुमान जी ने कहा, वे कुशल से नहीं हैं। लंका में श्री राम और रावण में युद्ध चल रहा है। लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं। यह संजीवनी बूटी उन्हीं के लिए है। यह सुनकर भरत दुखी हुए और साथ चलने की इच्छा प्रकट की, जिसे हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से अस्वीकार करते हुए कहा, आप निश्चिंत रहिए आर्य श्रेष्ठ, धर्म और अधर्म के इस युद्ध में जीत प्रभु श्री राम की ही होगी। समूची वानर सेना उनके लिए प्राणपण से जूझ रही है। अब रावण का अंत निकट है। भरत ने कहा, पवन पुत्र, तुम तो घायल हो, सूर्योदय होने को है, इससे पहले संजीवनी पहुंचाना आवश्यक है। तुम मेरे तीर पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पर्वत सहित कुछ पलों में लंकापुरी पहुंचा देता हूँ। हनुमान जी बोले, आपके तीर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से मुझ में इतना बल है कि द्रोणाचल पर्वत तो क्या, इससे कई गुना ज़्यादा भारी पर्वत को कन्नी उंगली पर उठाकर लाखों योजन दूर फेंक सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर भरत ने उन्हें भरे दिल से विदा किया। हनुमान जी अपने पिता का स्मरण करते हुए तीव्र गति से उठ चले और सूर्योदय होने से पहले ही संजीवनी सहित लंका में आ पहुँचे। उन्हें देखकर सारे वानरों में उत्साह छा गया। वे सब खुशी से नाचने लगे। सुषेण वैद्य बूटियाँ छाट कर लक्ष्मण के उपचार में जुट गए। कुछ समय बाद लक्ष्मण जी ने आंखें खोली और श्री राम का नाम जपते हुए उठ गए। श्री राम ने हनुमान जी को छाती से लगा लिया, क्योंकि यह चमत्कार हनुमान जी के कारण ही संभव हो सका था। तो प्रेम से बोलिए, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय जय श्री राम। तो प्यारे स्नेहितनों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हनुमान जी की ये कथा अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर देना और अगली कथा का इंतजार करना। तब तक के लिए राधे राधे।